नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज अपन माधवराव सप्रे द्वारा रचित एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ मित्र अप्रैल 1901 में प्रकाशित हुई। आधुनिक समीक्षकों ने इसे हिंदी की पहली मौलिक कहानी माना है और देवी प्रसाद वर्मा ने भी इसे हिंदी की पहली कहानी माना है। माधवराव सप्रे जी के प्रमुख कथन है कि मैं मराठी हूँ, पर हिंदी के विषय में मुझे उतना ही अभिमान है जितना कि किसी हिंदी भाषी का हो सकता है। जिस शिक्षा से स्वाभिमान की वृत्ति जागृत नहीं होती, वह शिक्षा किसी काम की नहीं है। विदेशी भाषा में शिक्षा होने के कारण हमारी बुद्धि भी विदेशी हो गई है। मुख्य बिंदु कर्तव्य श्रेष्ठ की कहानी आज के यथार्थ से जुड़ती है, वर्ग भेद पर आधारित है, गरीब का शोषण है, अहंकार और स्वार्थ का चित्रण है, जमींदार का हृदय परिवर्तन है, कानून की अव्यवस्था का जिक्र है, केंद्रीय तत्व है आदर्शवाद। पात्र योजना है, जिसमें ये बुजुर्ग महिला है और इसकी पोती, ये दोनों ही जीवित हैं, जबकि इस बुजुर्ग महिला के पति भी और इसके पुत्र, एकमात्र पुत्र और उसकी पत्नी भी की भी डेथ हो चुकी है। गोपाल राय का कथन है कि संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति की दृष्टि से इसे हिंदी की पहली कहानी माना जा सकता है। संवेदना के क्षण की दृष्टि से, ये संवेदना सबसे याद रखना। सत्यकाम ने इसे प्रतीकात्मक कहानी माना है और सत्यकाम का ये कथन है कि ऊपर से जमींदार के जुर्म, किंतु असल में मातृभूमि के लगाव से जुड़ी हुई कहानी है। कहानी का पहला वाक्य है शुरू में, किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोंपड़ी थी। वृद्धा काल में एकमात्र आधार उस विधवा स्त्री के उसकी एकमात्र पोती थी, ना कि झोंपड़ी। अपने को ऐसा लगेगा कि ये झोंपड़ी के बारे में ही हो सकता है, लेकिन नहीं, ये इसकी पोती के बारे में है। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों को कहा गया है एक टोकरी भर मिट्टी से वह चूल्हा बनाएगी, उससे उसकी पोती खाना खा लेगी, क्योंकि वो जमींदार उस बुढ़िया के झोंपड़ी तक वो उसका महल की चार दीवारी बनाना चाहता था। इसलिए वो वकीलों के दबाव में और कानून व्यवस्था के दबाव से आकर उस झोंपड़ी से निकलवा दिया था। तब से उस बुढ़िया के पोती ने खाना नहीं खाया था। उसने सोचा कि इस झोंपड़ी से एक टोकरी भर के मिट्टी ले जाऊंगी, उससे मेरी पोती खाना खा लेगी। यह काम उसकी शक्ति से बाहर है। उस जमींदार को कहा कि एक टोकरी भर मिट्टी उठाकर मेरे सिर पर रख दो, यह भी काम उससे नहीं हो पाया। वह एक हाथ भी उससे ऊपर नहीं हुई। इस कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट वाक्य यही है कि आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और झोंपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। आपका उसका भार आप जन्म पर क्यों उठा सकेंगे। अंतिम वाक्य है, कृतक्रम का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसे झोंपड़ी वापस दे दी। ओके बंधु, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और कुछ कमी रह गई हो तो बता देना। धन्यवाद।